से कोई भी बड़ा काम जब किया जाता है तो उतार चढ़ाव तो आता है, परेशानियां भी बहुत आती हैं। लगभग 15,000 से ज़्यादा छात्र मेडिकल कॉलेज में होते हुए बहुत सारे डॉक्टर बने हैं और बहुत सारे डॉक्टर बनने के कतार में खड़े हैं। तो बिहार हो या भारत हो, हम विश्वगुरु रहे हैं पहले। देखिए, इस वक्त हम गोल विलेज में मौजूद हैं और यहाँ मौजूदगी का कारण है कि 25 साल गोल इंस्टीट्यूट ने पूरा कर लिया है और इस वक्त तमाम जो छात्र हैं और शिक्षक हैं उनमें खुशियों की लहर है। मगर उस बीच विपिन सर ने हमसे बातचीत की है और क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, कैसे छात्राओं को तमाम वो बातें बता रहे हैं जिससे वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं विपिन सर, जरा आप वो सुनिए। गोल संस्थान आज 25 वर्ष का हुआ है। वैसे पता तो नहीं चला 25 वर्ष कब पूरे हो गए, क्योंकि आप जब कोई एक मिशन लेके चलते हैं और वो मिशन में पूर्ण समर्पण का भाव होता है, ईमानदारी से आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं और जब वो इमोशन कुछ स्वरूप दिखाता है तो गोल विलेज बनकर निकलता है। तो हम लोगों ने आज से पहले 25 साल पहले 97 में हमने शुरुआत किया था बिहार, और बिहार के बाद बनारस और बोकारो होते हुए दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद और छत्तीसगढ़ तक हम लोग पहुँचे, झारखंड होते हुए। तो जर्नी निश्चित रूप से कोई भी बड़ा काम जब किया जाता है तो उतार चढ़ाव तो आता है, परेशानियां भी बहुत आती हैं, लेकिन परेशानी सिखाता भी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने सीखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाया है और बढ़ाते हुए आज 25 वर्ष हम लोगों ने पूरा किया। लगभग 15,000 से ज़्यादा छात्र मेडिकल कॉलेज में होते हुए बहुत सारे डॉक्टर बने हैं और बहुत सारे डॉक्टर बनने के कतार में खड़े हैं। बहुत सारे छात्र अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये जर्नी निश्चित रूप से चैलेंजिंग भी था और कह सकते हैं कि एडमायर भी करते हैं हम उन चीज़ों को जो काम को कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि एक अच्छे काम आपने किया है और हमारे संस्थान ने जितने सारे लोगों ने मिलकर काम किया है उसके परिणाम अच्छे आए हैं, डॉक्टर बने हैं। समाज को आज डॉक्टर की ज़रूरत है और हम उससे पूरा करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित किया है और प्रयास कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल है, कोचिंग संस्था का आप जिक्र कर रहे थे तमाम लोगों के बीच में कि माफिया शब्द कोचिंग संस्थाओं के साथ जुड़ गया है, पर गोल के बारे में जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है कि गांव कस्बों से आप वैसे बच्चों को गोल विलेज तक लेके आते हैं और उनके सपनों को साकार करते हैं। ये माफिया शब्द और गोल का ये एक बड़ा गोल कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली शिक्षण संस्थान जो भी है वो शिक्षा बांटने का या शिक्षा देने का और शिक्षित करने का वो काम करते हैं। आप कह सकते हैं शिक्षा कभी भी माफियागिरी नहीं हो सकता है। अगर माफिया शब्द जुड़ा है तो कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान के द्वारा ऐसे कुछ काम किए गए होंगे जिसके वजह से वो माफिया हुआ हो या शब्द ऐसे निकल कर आए हों। अब अगर कहीं इस तरीके की जो कमी है उसे उस दाग को मिटाने की बात सोचते हैं तो एक बड़ा कुछ आपको आयाम तय करना होगा, उसका क्रिएट करना होगा। कोई ऐसी व्यवस्था आपको देनी होगी समाज को, जो समाज आपके बारे में वापस सोचे कि आप शिक्षा देने वाले हैं, आप माफिया नहीं हैं। और हम लोग का दायित्व भी है। भारत विश्व गुरु रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर बात करें तो हमारी समृद्धि बहुत ज़्यादा रही है। हम नालंदा विश्वविद्यालय से पूरे विश्व को हम लोगों ने शिक्षा का ज्योत जगाया और अलग जगाया है और लोगों तक पहुंचाया है। तो बिहार हो या भारत हो, हम विश्वगुरु रहे हैं पहले, वो बीच में मिटा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है, लोगों को इसको अलग रूप से प्रसारित करने में भी इसके भी कुछ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकते हैं। लेकिन गोल के साथ जो हम लोगों ने काम किया कि ईमानदारी से, पूर्ण समर्पण के साथ, छात्रों के हित में, और जो छात्र अपनी भावनाओं के साथ इच्छा शक्ति लेकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए आते हैं, उनकी भावनाएं कैसे प्रोटेक्टेड रहे, कैसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इस पे लगातार हम लोगों ने काम किया। तो शब्द तो कड़वा जरूर है, लेकिन एक तरफ ये भी होता है कि वो शब्द सुनने के बाद और कुछ अच्छा करने के लिए अंदर से वो जो चिंगारी है वो आग के रूप में सामने आता है और लगता है कि ये जो दाग है इसको मिटाने के लिए अभी बहुत सारी दूरी तय करनी बाकी है, बहुत सारा काम करना बाकी है। और उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और छात्रों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में लोगों की सोच बदलेगी और गोल ने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है, लोगों को सोचने के लिए विवश किया है कि शिक्षा हम जन जन तक पहुंचाने में जो हमारा प्रयास रहा है पिछले 25 वर्षों में वो एक बेहतर रहा है और छात्र अच्छे जगह पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दाग मिटने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मिटेगा जरूर। गोल विलेज के प्रांगण में है तो सवाल वाजिब है कि ये गोल विलेज थीम कहाँ से आया और ये गोल विलेज है क्या?
चूँकि गोल 25वां वर्ष अभी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज से लगभग 10 वर्ष पहले हमने देखा कि बिहार में छात्रों को एक आवास जो मिलना चाहिए, जहाँ पढ़ाई करने का एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, जहाँ पे छात्र मेहनत कर सकें और उन्हें सही दिशा निर्देश दिया जा सके, जहाँ पे केयर किया जा सके, जहाँ उनकी परेशानी को कम किया जाए, अच्छे शिक्षकों का जहाँ पे ग्रुप हो, जहाँ अच्छे छात्रों का पढ़ाई करने वाले कॉम्पिटिटिव माहौल हो। ये सारी व्यवस्था जब हमारे लिए एक नीड बन रहा था, उसी समय गोल विलेज की शुरुआत हुई है। और ये 2010 और 11 से हम लोगों ने यहाँ पे एक्विजिशन करना शुरू किया था। आज कुछ 10-12 वर्षों में हम लोगों ने जो स्थापित किया है, इसमें विलेज शब्द जो नाम हमने दिया है, अब देखेंगे हमारा भारत गांव का देश है, और गांव में जो कनेक्टिविटी होता है, जो इमोशन होता है, वो जन जन तक बहुत बहुत क्लोज रहता है। एक दूसरे को बहुत करीब से पहचानते हैं, जानते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे जो पढ़ाई है, और पढ़ाई करने के बाद जो आज के जो कॉम्पिटिटिव एज में जो पाने की बात करते हैं, लक्ष्य तक पहुंचने की, लक्ष्य पाने की बात और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की बात करते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि एक दूसरे का कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें शिक्षक कोऑपरेट करें छात्र को, छात्र एक दूसरे छात्र को, हर एक दूसरे के साथ एक इन्वायरमेंट मेंटेन करे, एक इकोसिस्टम मेंटेन हो, तब जाकर उसके अच्छे फल आते हैं, वो अच्छे प्रतिरूप आते हैं, प्रतिफल उसका दिखता है अच्छा। और वही गोल विलेज में हो रहा है। हर छात्र का एक ग्रुप होता है जो डिस्कशन करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, आगे सब मिलकर बढ़ता है। लेकिन जब टेस्ट होता है और परसेंटेज का उतार चढ़ाव होता है, उस समय अपनी अपनी कमी को देखकर फिर उसके अगले टेस्ट के लिए फाइट करता है। इसी तरीके से शिक्षक भी छात्रों के साथ होते हैं, मैनेजमेंट भी छात्र के साथ होते हैं, तो एक गांव का स्वरूप बनता है। इसलिए इस विलेज का भी नाम हमने, इस कैंपस का नाम हमने गोल विलेज रखा, जहाँ से हम कनेक्ट कर सकें और जिस जगह से हम ये समझ सकें कि भारत हमारा गांव का देश है, गांव में किस तरीके की कनेक्टिविटी है। दूसरी बात एक और समझने की चीज़ है कि आज जो भाग दौड़ का जीवन है और पाश्चात्य संस्कृति से हम प्रभावित भी हैं। हमारे बच्चे, हमारे छात्र यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं और दूसरे देशों में चले जाते हैं। गांव की याद रह जाए, गांव की सोंधी मिट्टी, गांव का खुशबू, गांव के लोगों का प्रेम, चाचा, दादा, काका, नाना, पापा, जो भी हैं, जो भी संबंध है, वो गांव में जीवित है। तो वो जीवित रहे, वो संस्कार जीवित रहे, इसलिए भी गोल विलेज को, इस कैंपस को हमने गोल विलेज रखा है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कुछ स्वरूप हैं जो आपके सामने हमने। तो आपने सुना विपिन सर को, तमाम वो चीज़ों को काफ़ी बारीकियों से बता रहे थे कि कैसे 25 साल का सफ़र उन्होंने पूरा किया है और कैसे छात्र जो है वो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। गोल विलेज एक वैसा गुरुकुल जहाँ पर छात्र जो हैं यहाँ आते हैं और तमाम सुख सुविधाएं जो हैं उन्हें मुहैया कराई जाती है गोल इंस्टीट्यूट की तरफ से, और छात्र जो हैं वो अपना करियर यहीं से बनाते हैं। तमाम वैसे छात्र जिन्होंने वो मुकाम हासिल किया है, अपने सपनों को पूरा किया है, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप गोल विलेज में एंट्री करेंगे, वो तमाम हंसते मुस्कुराते चेहरे और विक्ट्री का साइन आपको दिखेगा। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो चेहरे हैं वो साबित करता है कि किस तरीके से गोल विलेज ने इन्हें तराशा है, सींचा है और धरती का भगवान बनाया है। खैर लाइव स्ट्रीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।